हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है नैनीताल जनपद। और नैनीताल जनपद से संबंधित आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे जरूर देखें। और इस वीडियो में हम नैनीताल जनपद से संबंधित जो उसका नदी तंत्र है और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नैनीताल जनपद का नदी तंत्र। यदि नदी तंत्र की बात करते हो तो नैनीताल जनपद में सबसे जो प्रमुख नदी है वह गोला नदी। कौन सी नदी है? गोला नदी है। और ये नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। सीधा सीधा ही पूछ लिया जाएगा जो गोला नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो पहाड़ पानी। गोला नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये है पहाड़ पानी। ये पहाड़ पानी से निकलती है। और नैनीताल नैनीताल के बाद ऊधम सिंह नगर में लगभग 102 किलोमीटर बहने के बाद, कितने 102 किलोमीटर, नैनीताल और ऊधम सिंह में 102 किलोमीटर बहने के बाद नैनी ऊधम सिंह नगर का जो किच्छा से ये क्या होती है, राज्य से बाहर हो जाती है। राज्य से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। नेक्स्ट नदी आती है हमारी बकारा नदी। कौन सी नदी? बकारा नदी। बकारा नदी ये नैनीताल से निकलती है और ऊधम सिंह नगर के खानपुर के पास में राज्य से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो फिर आती है दाबका नदी। दाबका नदी, इस नदी का जो उद्गम स्थल नैनीताल जिले का गर्म पानी है। क्या है? गर्म पानी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछा जाएगा जो दाबका नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो आपको याद रखना गर्म पानी। क्या उद्गम स्थल? गर्म पानी है नामक स्थान से निकलती है। और यह ऊधम सिंह नगर के बाजपुर से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बाजपुर से राज्य से क्या हो जाती है, बाहर। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा दाबका नदी ये राज्य से बाहर किस स्थान पर होती है, तो किस स्थान पर होती है, बाजपुर से, ये बाहर हो जाती है। नेक्स्ट आता कोसी नदी। कोसी नदी यह जो बागेश्वर का कोसानी है वहां से ये निकलती है। और बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद नैनीताल व ऊधम सिंह नगर से होकर लगभग 168, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लगभग 168 किलोमीटर बहने के बाद रामगंगा नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? रामगंगा नदी में। तो आप लोगों से पूछने जाएगा कि कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये रामगंगा नदी की सहायक नदी है। एक बार फिर से ये बागेश्वर की कोसानी से निकलती है, कोसानी से अल्मोड़ा जाती है, अल्मोड़ा से नैनीताल, और नैनीताल के बाद ऊधम सिंह नगर होते लगभग 168 किलोमीटर बहने के बाद में ये रामगंगा नदी में मिल जाती है। फिर आती है नंदौर नदी। जो नंदौर नदी है ये नदी नैनीताल से निकलकर ऊधम सिंह नगर के नानक सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? नानक सागर में। नेक्स्ट है कोइराला नदी। जो कोइराला नदी है ये लधिया जो नदी है उसकी सहायक नदी है। इसकी लधिया नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है नैनीताल जो जनपद है उसकी प्रमुख झील या ताल। नैनीताल की जो झील है ना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलता है, तो जो झील है अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेनी है। सबसे पहला था नैना झील। ऐसा माना जाता है कि नैना झील के नाम पर ही नैनीताल नाम पड़ा जिले का। नैनीताल को स्कंद पुराण में तिरी ऋषि सरोवर कहा गया है। तिरी ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। नैनीताल ये जो नैना झील है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। कितने पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। और इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो चोटी है उसे बोलते हैं चाइना पीक। क्या बोलते हैं उसे? चाइना पीक। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो नैनीताल की 7 पहाड़ियां, 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? चाइना पीक हो जाएगी। नेक्स्ट नैनीताल के मध्य में, जो नैनीताल उसके बिल्कुल मध्य में एक टापू है जिसके उत्तरी भाग को मल्लीताल और दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहा जाता है। टापू के उस भाग को, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? मल्लीताल, दक्षिणी भाग को तल्लीताल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट झील आती है भीमताल झील। भीमताल झील, यदि हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, लंबाई उसकी लंबाई है 1674 मीटर। और यदि गहराई की बात करते हैं, तो गहराई इसकी 26 मीटर। तो लंबाई इसकी 1674 मीटर। और यह कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। आप लोगों से पूछा जाएगा कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है
तो आपका हो जाएगा आंसर भीमताल। भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। और भीमताल कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों से पूछा जाएगा ऐसी कौन सी झील है जो कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपकी हो जाएगी भीमताल झील। भीमताल झील के तट पर भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। कौन सा? भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट झील आता है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल, और यदि हम नौकुचिया ताल की बात करते हैं, इसकी लंबाई की हम बात करते हैं, तो लंबाई है इसकी 950 मीटर। और यदि गहराई की बात करते हैं तो गहराई है 40 मीटर। तो आप अंतर देख सकते हो, लंबाई इसकी कमर लंबाई सबसे ज्यादा इसकी है, जबकि जो गहराई गहराई कितनी है इसकी 40 मीटर। तो आप लोगों को पूछे जाओ कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है, यदि आपसे गहरी पूछे जाए तो गहरी में आपका आंसर हो जाएगा नौकुचिया, क्योंकि इसकी गहराई कितनी है 40 मीटर। एक बार फिर से यदि आपसे पूछे जाए कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भीमताल है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, 1004,674 इसकी लंबाई है। और यदि पूछा जाए कि कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे ज्यादा गहरी झील, तो गहरी झील हो जाएगी आप लोगों की 40 मीटर इसकी गहराई है, तो ये सबसे बड़ी गहरी झील हो जाएगी। तो दोनों ही फैक्ट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नौकुचिया जो ताल है उसको कुमाऊं की सबसे बड़ी गहरी झील कहते हैं। सबसे बड़ी गहरी झील, कुमाऊं की सबसे बड़ी जो गहरी झील है वो कौन सी है? नौकुचिया ताल है। और इस झील के 9 कोने हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा 9 कोने वाली झील कौन सी है, तो इस झील के 9 कोने भी है, इसलिए नौकुचिया कहते हैं सब 9 कोने वाली। तो 9 कोने वाली को नौकुचिया ताल कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी फैक्ट बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। नौकुचिया ताल पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नौकुचिया ताल जो झील है पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, और यहाँ पर विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। यहाँ पर विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। नेक्स्ट आता है सात ताल। क्या आता है? सात ताल। और सात ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। और जो सात ताल थी ये ऐसा माना जाता है कि 7 झीलों का समूह था। कितनी झीलों का समूह था? 7 झीलों का समूह था, जिनमें से कुछ जो झील है ना अभी वर्तमान में सूख चुकी है और 2-3 झीलें बची है। इसमें से नंद दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल व लक्ष्मण ताल आदि इन झीलों का समूह था। नेक्स्ट आती है नल दमयंती ताल। यह अशोकपुर के समान 5 कोनों वाला ताल। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा वह कौन सी झील है जिसके 5 कोने, तो 5 कोनों वाला जो है आप लोगों की होगी नल दमयंती ताल। और इसकी जो आकारों इसके समान है अशोकपुर के। नेक्स्ट आता है हमारा खुरपा ताल। इस झील का जो आकार है वो जानवर के खुर के समान है। जानवर के खुर के समान है, इसलिए इसको खुरपा ताल कहते हैं। जानवर के खुर के समान, ये भी बहुत बार एग्जाम में बन चुका है कि कौन सी ऐसी झील है जिसका आकार जानवर के खुर के समान है, तो कैसे खुर और कैसे खुरपा ताल आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आता नैनीताल जनपद के जलप्रपात वाटरफॉल्स। सबसे पहला आता भालूगाड़ जलप्रपात, ये नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। फिर आता कारबेट जलप्रपात, ये नैनीताल में स्थित है। फिर आता फिक्री झरना, ये नैनीताल के कालाडूंगी में स्थित है। कहाँ पे? नैनीताल के कालाडूंगी में स्थित है। फिर आता वुडलैंड वाटरफॉल, ये नैनीताल में स्थित है। फिर ढोकानी जलप्रपात, ये भी कहाँ से है? नैनीताल में स्थित है। तो अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आता कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की जाती है तो इसका नाम हैली नेशनल पार्क होता है। इसकी स्थापना हैली नेशनल पार्क के नाम से की जाती है। और पहली बार यहीं से 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क से ही 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित मैंने अलग से वीडियो बनाया है। यदि आपको ये डिटेल में पढ़ने हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि बात करते हैं स्थित कहाँ, ये पौड़ी से लेकर नैनीताल में स्थित है। पौड़ी और नैनीताल 2 जिलों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर आता है नंदौर वन्यजीव विहार। यदि हम नंदौर वन्यजीव विहार की बात करते हैं तो स्थापना होती है 2012 में। स्थापना कब की जाती है? 2012 में स्थित है
नैनीताल से चंपावत तक फैला हुआ, नैनीताल और चंपावत में फैला हुआ। और यदि इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल 269.95 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आता नैनीताल में स्थित प्रमुख संस्थान। सबसे पहला था भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये नैनीताल के मुक्तेश्वर में। कहाँ पे है? नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। यदि स्थापना की बात करते हैं तो 1893 में नैनीताल के मुक्तेश्वर में इसकी स्थापना की जाती है और इसकी स्थापना 1889 में पुणे में की जाती है। कहाँ की जाती है? पुणे में इसकी स्थापना होती है। उस समय इसका जो नाम होता है इंपेरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी के नाम से इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। लेकिन 1925 में इसका नाम बदलकर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान रख दिया जाता है। तो अच्छी तरीके से फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट अनुसंधान देखते हैं। नेक्स्ट केंद्रीय हिमालय पर्यावरण, ये थोड़ी सी टाइप की मिस्टेक है। पर्यावरण संघ की स्थापना 1981 में की जाती है। आप लोगों से पूछा जाएगा केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संघ की स्थापना कब की गई है, तो 1981 में की गई है। कहाँ की गई है? नैनीताल में की गई है। फिर आता आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान की जो स्थापना है वो 1954 में की जाती है। कब की जाती है? 1954 में। कहाँ होती है? वाराणसी में होती है। लेकिन 1955 में इसे नैनीताल में स्थापित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है? नैनीताल में। स्थापना होती है 1954 में। एक साल बाद 1955 में से नैनीताल स्थापित कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। 1961 में एरीज को नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है और 2016 में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पीएम मोदी द्वारा किया जाता है 2016 में। और ये नैनीताल के देवस्थल में स्थित है। नैनीताल के देवस्थल। तो आप लोगों से पूछा जाएगा एशिया की सबसे बड़ी जो दूरबीन है वो कहाँ पे स्थापित की गई है, तो नैनीताल के देवस्थल। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ पर स्थापित की गई है, तो नैनीताल के देवस्थल में स्थापित की गई एरीज द्वारा। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र ये नैनीताल में स्थित है। नैनीताल के कहाँ पे? भीमताल में स्थित है। नेक्स्ट राज्य कैंसर संस्थान नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। राज्य कैंसर संस्थान नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। फिर मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र यह नैनीताल के भवाली में स्थित है। नैनीताल के भवाली में स्थित है। फिर उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद 2001 से, कब से? 2001 में इसकी स्थापना की गई है। फिर उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय, इसकी भी स्थापना की जाती है नैनीताल में। ये कब? 2001 में। इसकी भी स्थापना 2001 में की जाती है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है हल्द्वानी में। कहाँ की जाती है? हल्द्वानी। और की कब जाती है? 2005। आपको ये भी फैक्ट याद है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में स्थापित है 2005। कब से? 2005। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो खेल स्टेडियम है ये हल्द्वानी में स्थित है। कहाँ पे है? हल्द्वानी। और इसकी जो उद्घाटन किया जाता है 2016 में किया जाता है हरीश रावत द्वारा। हरीश रावत द्वारा। और जो इसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, लगभग 25,000 लोग आ जाते हैं। कितने? 25,000 व्यक्ति की इसकी कैपेसिटी है। और ये गोला नदी के तट पर, यदि पूछ जाए किस तट पर है तो गोला नदी के, गोला नदी के। एक बार फिर से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कहाँ पर स्थापित है? हल्द्वानी में। 2016 में इसका उद्घाटन किया जाता है हरीश रावत द्वारा। इसकी जो क्षमता है वो 25,000 व्यक्ति की है और ये गोला नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लालकुआ में स्थित है। नैनीताल के लालकुआ में। फैक्ट याद रखना, नैनीताल के लालकुआ में ये स्थित है। नेक्स्ट आता अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आता राज्य में सर्वाधिक लोहा
मुझे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लोहा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नैनीताल से। लोहा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, नैनीताल से प्राप्त किया जाता है। नैनीताल के काला डूंगी, काला डूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में लोहे का जो अयस्क होता है मैग्नेटाइट, ये प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, रामगढ़ में, काला डूंगी व रामगढ़ में लोहे का प्रमुख अयस्क है जिसका नाम है मैग्नेटाइट, ये मिलता है, इसलिए यहाँ से लोहा प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला उत्तराखंड का, यदि बात करते हैं तो यह नैनीताल बहुत पीछे आता है। इसकी बात करते हैं तो 72.64% इसमें वन पाए जाते हैं इतने क्षेत्रफल पर, तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। नेक्स्ट सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से नैनीताल तीसरे स्थान पर आता है, कितने स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है। कार्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है ढिकाला, ढिकाला ये कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। आप लोगों से पूछा जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार क्या है, तो क्या प्रवेश द्वार ये है ढिकाला, ये कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, न्यायिक एवं विधिक अकादमी ये भोपाली में स्थित है, कहाँ स्थित है, भोपाली में। कब से, 2004 से, 2004 से ये नैनीताल की भोपाली में स्थित है, ध्यान रखना 2004 से। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निर्देशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निर्देशालय ये नैनीताल में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है 1901 में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन का निर्माण किया जाता है। आप लोगों से पूछ जाएगा हल्द्वानी में आर्य समाज भवन का निर्माण कब हुआ, तो ये वहाँ 1901 में। और 1902 में, 1902 में सनातन धर्म सभा का आयोजन किया जाता है। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि सनातन धर्म सभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो हल्द्वानी में किया जाता है, ये भी कब किया जाता है, 1902 में, तो आपको याद रखना है फैक्ट। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, ये रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है, कहाँ पे है, रानीबाग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बहुत ही बेशरम पर्सन है जो बार बार एग्जाम से देखने को मिलता है, बार बार देखने, तो ध्यान रखना हिंदुस्तान मशीन टूल ये कहाँ पर, रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है। और ये जब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो होती है 12 नवंबर 1982 में इसकी स्थापना होती है। तो HMT की स्थापना कब होती है, 12 नवंबर 1982 में HMT की स्थापना की जाती है। और उत्पाद क्या होता है इसका, उत्पाद होता है घड़ियों का, ये घड़ियों का निर्माण, इसका निर्माण करती है, घड़ियों का निर्माण करती है। और 2016 से लगभग ये बंद हो चुकी है, क्या हो चुकी है, बंद। तो सारे फैक्ट याद रखते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड ये रानीबाग में स्थित है हल्द्वानी में, और इसकी स्थापना 12 नवंबर 1982 को की जाती। उत्पाद क्या था इसका, घड़ी निर्माण करना, और 2016 में इसकी जो इकाई है ये बंद कर दी जाती है। नेक्स्ट आता 1890 में बोट हाउस क्लब, बोट हाउस क्लब की स्थापना नैनीताल में की गई, कहाँ की गई, नैनीताल में। नेक्स्ट भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की जाती है, और कब की जाती है, 1912 में। भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना 1912 में की जाती है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।